अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस अगर हम ज़्यादा देर तक बच्चों को मोबाइल फ़ोन या आईपैड या लैपटॉप पे दिखाते हैं या कोई भी स्क्रीन हम दिखाते हैं, तो उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसके पीछे हमारे माथे के पीछे ब्रेन का जो हिस्सा है, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, यानी इसका बाकायदा फिजिकली ये सिकुड़ जाता है। इसका काम क्या है? फोकस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो कंट्रोल सेंटर जब सिकुड़ता है बच्चे का, तो बच्चे की याददाश्त पे असर पड़ता है, बच्चा याद नहीं रख पाता। स्टडी करता है ना, जब ऐसे बच्चे जो बचपन से मोबाइल देख रहे हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो इनसे कुछ याद नहीं होता। ये डिसीजन नहीं ले पाते, ये इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, मतलब जज्बाती होते हैं, चीज़ों को उठा के फेंकना, मारना, पीटना, उछलना कूदना, ये अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। ये किसकी वजह से? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के सुखड़ने की वजह से। तो ये लॉजिकल माइंड इनका काम नहीं कर रहा होता सही तरह से। तो ये सारे स्क्रीन टाइम की, ये न्यूरो साइंस बता रही है कि स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा बच्चे को आप दिखाते हैं तो ये डैमेज आप अपने बच्चे को कर रहे हैं। दूसरा, स्क्रीन टाइम की वजह से डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये बढ़ जाता है बच्चों में, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एडिक्टिव बिहेवियर आता है। तो बच्चों में आप देखें कि जैसे ही उसको स्क्रीन टाइम दिखाना शुरू करें तो उसके अंदर क्या होती है? एडिक्शन आना शुरू हो जाती है। वो पहले 5 मिनट देखता है, फिर 10 मिनट, फिर घंटों घंटों देखता है, फिर जैसे ही आप लेते हैं तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे एक सिगरेट पीने वाले की सिगरेट छीन ली जाए, एक ड्रग्स यूज़ करने वाले की ड्रग्स ले ली जाए, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? एडिक्शन। चाय पीने वाले को चाय पेश ना की जाए तो कैसा वो पागल हो जाता है। ये एडिक्टिव बिहेवियर स्क्रीन टाइम की वजह से आता है। उसकी वजह से क्या होता है? जब एडिक्शन होती है तो बच्चे के अंदर रेस्टलेसनेस आती है, बच्चा आराम नहीं कर पाता, सही तरह से सो नहीं पाता। ये सारे इश्यूज उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर जो डोपामिन लेवल है वो आपने बढ़ाना शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़, सोशल स्किल डेवलपमेंट जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है क्योंकि बच्चा हर वक्त मोबाइल में है, तो उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसने उससे सीखना था। बच्चे सोशल लर्निंग से सीखते हैं, लोगों को मॉडल करके सीखते हैं, तो वो सारी लर्निंग आपने क्या कर दी? बंद कर दी, क्योंकि अब बच्चा मोबाइल में या किसी एक स्क्रीन के आगे टिका हुआ है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, हमारी सबसे ज़्यादा लर्निंग किताबों से नहीं होती, ऑब्जर्वेशन से होती है। वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सारी बंद हो जाती है। तो बच्चे की सोशल लर्निंग जब बंद हो गई तो फिर वो सोसाइटी में जाके इंटरेक्ट नहीं कर पाता, उसके अंदर सोशल एंजाइटी आ जाती है, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मसले आ जाते हैं। ये सारे किसकी वजह से होते हैं? स्क्रीन टाइम की वजह से। लिहाजा आज से अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए, सोशल और आउटडोर एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ख़ुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, खेलिए कूदिए। अपनी राहत के लिए कि जी मैं अभी रोटी पका रही हूँ, जी मैं अभी अपना ड्रामा देख रही हूँ, तो बच्चे को आपने मोबाइल पकड़ा दिया और उसके दिमाग का सत्यानाश कर दिया। इस चीज़ को खुदाया आज से छोड़िए और अंडरस्टैंड कीजिए कि जब आप बच्चे को मोबाइल देते हैं तो आप कितना बड़ा जुल्म करते हैं। वो बच्चा जब बड़ा होगा और उसको पता चलेगा कि मेरे वालिदैन को पता थी ये बात कि ये कितना ख़तरनाक अमल है मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम, उसके बावजूद उन्होंने मुझे इस एडिक्शन पे लगाया। मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने अपने बच्चे को खुद अपने हाथ से ड्रग्स पे लगा दिया हो। तो वो बच्चा जब समझदार होगा और उसे पता चलेगा कि मेरे खुद के वालिदैन ने मुझे ड्रग्स का आदी बनाया है, तो सोचिए कि वो आपके बारे में क्या राय कायम करेगा और कितना आपको कोसेगा। फिर आखिरत में तो जवाब देना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन से शेयर कीजिए।